हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश। आज हम बेटा पढ़ेंगे आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में। इससे जो पहले जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर किस प्रकार से स्टार्ट होता है और किस प्रकार से उसको बंद किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है। आपका जो सीपीयू होता है उस सीपीयू के अंदर एक पावर बटन होता है। उस पावर बटन को जैसे हम प्रेस करते हैं और प्रेस करने पर आपको कुछ ऐसी ही कुछ स्क्रीन दिखाई देती है। और ये जो स्क्रीन आने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, मतलब आपके पावर बटन को दबाने से लेकर के इस स्क्रीन से आने का जो प्रोसेस होता है, इस बीच का जो काम होता है वो बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग होने के बाद आपको कंप्यूटर पे जो ये स्क्रीन दिखाई देती है, इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। बेटे अब एक बात ध्यान रखिएगा कि काफ़ी बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारे कंप्यूटर का डेस्कटॉप तो अलग है, आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप तो अलग है। तो बेटे ध्यान रखिएगा कि अलग अलग कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि आपका जो विंडो एक्सपी जो है, विंडो एक्सपी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कुछ इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, उसके अंदर आप जैसे जिस कंप्यूटर के अंदर विंडो एक्सपी होता है तो उसको जैसे ऑन करेंगे तो आपको बाद में ऐसा कुछ डेस्कटॉप दिखाई देता है। उसके अंदर कुछ आइकन्स जो होते हैं वो अलग दिखाई देते हैं। जैसे उसके अंदर आपको माई डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जितनी फाइलें होती हैं सब माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होती हैं। और जो भी आपका कंप्यूटर का जो मैटर होता है वो सब माई कंप्यूटर में मिलता है। और ये आपका नेटवर्क प्लेस होता है नेटवर्किंग के लिए, ये आपका रिसाइकिल बिन होता है। और जो भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं उनके शॉर्टकट्स यहाँ पर आ जाते हैं। और बेटा ये तो आपका विंडो एक्सपी का था, और इसी प्रकार से ये आपका विंडो 7 का डेस्कटॉप है। जैसे आप जिस कंप्यूटर के अंदर विंडो 7 इंस्टॉल होता है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है, उसके अंदर बस आपका XP और 7 के अंदर थोड़ा इंटरफेस का तो फर्क होता ही है। इसके आपने देखा विंडोज XP के अंदर आपका यहाँ पर माय कंप्यूटर लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है बेटा, यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है ना, बाकी लगभग आपका सेम ही होता है। और ये जो आपको जो डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है ये डेस्कटॉप आपका विंडो 10 का डेस्कटॉप है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे कंप्यूटर ऑन करने पे जो स्क्रीन आई ये आपका डेस्कटॉप हो गया, और इसके अंदर आपके काफ़ी सारे आइकन्स, काफ़ी सारे शॉर्टकट्स और काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। जैसे ये दिख रहे हैं आपको, तो ये सारे क्या है बेटा, आपके फोल्डर्स हैं। ठीक है, अब फोल्डर किसे कहते हैं बेटा, फोल्डर एक प्रकार का एक कह सकते हो कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम काफ़ी सारी फाइल्स को अपना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो ये डेस्कटॉप होता है इस डेस्कटॉप में नीचे की तरफ एक पट्टी आती है और इस पट्टी को हम बेटा टास्क बार कहते हैं। और इस टास्क बार के अंदर आप देखेंगे कि इस साइड ये आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है जिसके अंदर आपके काफ़ी सारे जितने भी कंप्यूटर के नोटिफिकेशंस होते हैं वो सब यहीं पर प्रदर्शित होते हैं। और आपका कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप का ये जो पार्ट होता है इसके अंदर आपको एक बटन मिलता है और इस बटन को हम स्टार्ट बटन कहते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुलता है। अब स्टार्ट मेन्यू क्या होता है बेटा, कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो जितनी भी चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं तो उन सब की जो लिस्ट होती है वो सभी लिस्ट आपको इसके अंदर प्रदर्शित हो जाती है। जैसे आपको नोटपैड चालू करना है तो आप विंडोज़ एसेसरीज में जाएंगे और विंडोज़ एसेसरी के अंदर देखेंगे आपको नोटपैड मिल जाएगा। या फिर आपको जैसे आपको यहाँ पर आपको MS ऑफिस चलाना है, मतलब वर्ड स्टार्ट करना है, तो वर्ड कहाँ मिलता है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपके कंप्यूटर ऑन करने पे जो स्क्रीन आती है क्या कहलाती है बेटा, डेस्कटॉप कहलाती है। नीचे जो पट्टी आती है वो कहलाती है आपकी टास्क बार कहलाती है। यहाँ पर एक बटन होता है उसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। इस पर क्लिक करने पे जो खुलता है वो आपका स्टार्ट मेन्यू होता है। इसी के अंदर बेटा आपके देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आपका
पावर, है ना। अब ये पावर जो होता है बेटा, आप देखेंगे कि विंडो 7 जो होता है उसके अंदर आपका शट डाउन लिखा हुआ आता है, विंडो एक्सपी के अंदर टर्न ऑफ लिखा हुआ आता है ना। तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको अलग अलग इंटरफेस दिखाई देगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे पावर पे, तो पावर पे क्लिक करते ही आपके 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला होता है आपका रीस्टार्ट। रीस्टार्ट आपके कंप्यूटर को बंद करके वापस स्टार्ट करने के काम आता है। और शटडाउन जो होता है वो आपके कंप्यूटर को बंद करने के काम आता है। और स्लिप जो होता है, स्लिप आपके कंप्यूटर को स्लिप मोड में ले जाने के काम आता है। मतलब ये होता है कि आप जब कंप्यूटर को काफ़ी देर तक डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो आपका सीपीयू तो चालू रहता है लेकिन आपका मॉनिटर ऑफ हो जाता है। जैसे ही आप कीबोर्ड या माउस को थोड़ा सा हिलाते हैं तो आपका कंप्यूटर वापस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपका स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, अब स्टार्ट मेन्यू के अंदर ही पास में देखेंगे यहाँ पर आपका एक सर्च बटन भी होता है। इस सर्च बटन के अंदर आप, इस सर्च बटन को हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर आप जिस भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप वर्ड चालू करना चाहते हैं तो वर्ड के स्टार्ट करने के लिए बेटा यहाँ पर विन वर्ड लिखना पड़ता है। तो जैसे ही आप विन वर्ड लिखेंगे तो आपका जो वर्ड होता है वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जैसे जिस एप्लीकेशन की EXE फाइल का नाम लिखते हैं वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे अगर हमें यहाँ पर एक्सेल चालू करना है तो हम यहाँ पर जैसे ही एक्सेल लिखेंगे तो आपका एक्सेल आ जाता है। इस पर क्लिक करने पे आपका एक्सेल ओपन हो जाता है। तो बेटा आज मैंने आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बारे में बताया कि भाई कंप्यूटर ऑन करने पे जो स्क्रीन आती है वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है, नीचे जो पट्टी आती है वो आपकी टास्क बार कहलाती है और उसके साइड में जो पोर्शन होता है वो आपका नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। यहाँ पे जो स्टार्ट बटन होता है आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुलता है और ये आपका सर्च बटन होता है। आप सर्च बटन या जितने भी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसके अंदर रन कमांड के नाम से आपको मिलता था, वहाँ पे आप जिस एप्लीकेशन का नाम लिखते थे वो एप्लीकेशन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है। तो बेटा हमने ये आपकी दूसरी क्लास ली है। इस दूसरी क्लास के अंदर मैंने आपको डेस्कटॉप के बारे में बताया है।